बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की जंग, बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता करीब, चिराग की एलजेपी बनी पेच। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे इंडिया की दहाड़। चलिए खबरों की शुरुआत अहम और महत्वपूर्ण खबरों से करते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं और इसी के साथ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सियासी खींचातान भी चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी लगातार ज्यादा सीटों की मांग करके पेच फंसा रही है। आइए जानते हैं पूरा समीकरण विस्तार से। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में होने वाला है। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इंडियन एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर में बताया गया है कि बीजेपी और जनता दल के बीच लगभग सहमति बन गई है। खबर है कि दोनों पार्टियां 243 सीटों में से 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी सीटें मांग रही है, लेकिन उसे लगभग आधी सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दी जा सकती है। अगर मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी, जो अभी आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के साथ है, पाला बदलती है तो समीकरण भी बदल सकते हैं। बात करेंगे 2020 की, तो देखिए 2020 की विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय वीआईपी और एनडीए का हिस्सा थी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और हमने 7 सीटों पर, एलजेपी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि जेडीयू इस बार 100 से कम सीटें स्वीकार नहीं करेगी। एक वरिष्ठ एनडीए नेता ने कहा कि पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन एलपीजी के कारण खराब रहा। पार्टी के पास अभी भी बिहार के लगभग 10% वोट है, खासकर ईबीसी में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जेडी के बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि सहयोगियों को समायोजित करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो देखिए, छोटे दलों को भी साधने की कोशिश में है बीजेपी। तो आपने सही सुना, सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडी के बीच लगभग सहमति बन गई है। एलपीजी को लेकर कुछ मतभेद हैं। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि वो 40 सीटें मांग रहे हैं, जो उनकी क्षमता से भी कहीं ज्यादा अधिक। उनके पास 5 सांसद है और इसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन वही आंकड़ा 20 के करीब है। हमें कुशवाहा और मांझी को भी समायोजित करना है और कुछ नए लोग आ सकते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और एलजेपी को उसकी मांग से कम सीटें देना चाहती है। वहीं बीजेपी को अन्य छोटे दलों को भी सीटें देनी है। लोकसभा चुनाव में चमकेंगे चिराग। जी हाँ, एलपीजी का कहना है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने सभी 5 सीटें जीती थी और 6% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के 30 से 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। एक वरिष्ठ जेडी नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए थे। विधानसभा चुनाव में स्थानीय कारक और पार्टी की जमीनी ताकत ज्यादा मायने रखती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलपीजी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। हालांकि जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से एनडीए को नुकसान हुआ था। वहीं 64 सीटों पर जहां एलपीजी तीसरे या उससे निचले स्थान पर थी, उसने विजेता के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसमें से 27 सीटों पर जेडीयू को सीधा नुकसान हुआ था, जहां वो दूसरे स्थान पर रही थी। क्या एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश है? सूत्रों का कहना है कि एलपीजी ने हाल ही में नीतीश कुमार सरकार की गैर कानूनी व्यवस्था की आलोचना की थी। पासवान ने राज्य की राजनीति में लौटने की बात कही थी। यह सब गठबंधन पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। एलपीजी नेताओं का कहना है कि यह पार्टी की विस्तार रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का लक्ष्य लंबे समय में बिहार के 15% वोट हासिल करना है। तो वहीं 2020 में पार्टी को सिर्फ 5.66% वोट मिले थे। यानी साफ है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीटों का गणित अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग अपनी सहमति बना ली है, लेकिन असली चुनौती छोटे दलों को साधने की है, खासकर चिराग पासवान, जिनके बड़े राजनीतिक कदम के साथ साथ उनकी सीटों की मांग भी एनडीए के लिए सबसे बड़ा पेच बनी हुई है। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही।
आगे की राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।